कान बार बार बंद हो जाना। अभी सर्दी के मौसम में हम अक्सर अपने मरीज़ से ये परेशानी सुनते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें 10-15 दिन पहले ज़ुकाम था या उनका नाक बंद था, उन्हें सर्दी लग गई थी और उसके बाद उनका कान बंद हो गया या उन्हें कान से बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं ये क्यों डेवलप करता है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। कान बंद होने के सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या क्या होते हैं? तो सबसे कॉमन होता है कॉमन कोल्ड या सर्दी लग जाना, या नेज़ल एलर्जी, या स्मोकिंग, या पल्यूशन। पर आज जो हमारा वीडियो है ये ज़्यादातर हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के कारण जो कान बंद हो जाता है उसके बारे में। तो ये क्यों होता है? तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में यूस्टेशन ट्यूब के बारे में बतलाती हूँ। यूस्टेशन ट्यूब क्या होता है? तो यूस्टेशन ट्यूब एक नली या एक ट्यूब होता है जो हमारे कान को हमारे नाक के पीछे वाले भाग से जोड़ता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन होता है एयर प्रेशर को बैलेंस करना। हमारे कान में जो एयर प्रेशर है उसको आउटसाइड, बाहरी एयर प्रेशर या हमारे बॉडी के बाहर जो प्रेशर होता है उससे बैलेंस करना। तो आप अक्सर देखते होंगे जब भी आप फ्लाइट लेते हैं तो टेक ऑफ के बाद आपको कान बंद होने वाला फीलिंग आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर चेंज होता है। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, आपका प्रेशर, बाहर का प्रेशर में चेंजेस आते हैं जिसके कारण ट्यूब जो है वो बंद हो जाता है और एयर जो है वो मिडिल ईयर में ही ट्रैप हो जाता है और आपको एक कान बंद होने की फीलिंग आती है। सर्दी के केस में भी यही होता है। बार बार सर्दी जब लग जाती है तो नाक के पीछे वाले भाग में ये ट्यूब खुलता है, वो जाम हो जाता है या उसके बाहरी वाले भाग में सूजन आ जाता है, तो ट्यूब अच्छे तरीके से खोलना और बंद करना ट्यूब का नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाता है। जो एयर प्रेशर है वो जो एयर है कान के मध्य भाग में वो ट्रैप हो जाता है और इसी में जब इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है तो वहाँ फ्लूइड जम जाता है जिसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। अब इस केस में अगर आपको लगता है, और पेशेंट इसकी हिस्ट्री बहुत छोटे समय की देता है या कम समय की देता है कि नहीं 3-4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है या 1 दिन से ऐसा लग रहा है या 2 दिन से ऐसा लग रहा है। पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अपना ही आवाज़ गूंजने जैसा लग रहा है या आवाज़ कम सुनाई दे रहा है। कोई पेशेंट्स चक्कर आना जैसे भी कंप्लेन करते हैं, कान भारी लगने जैसा बोलते हैं। जब आप कान को एग्जामिन करते हैं तो आपको पर्दा जो है वो कान का वो थोड़ा खिंचा हुआ जैसा दिखता है शुरुआती फेज में। शुरुआती जो लक्षण होता है उसमें कान का पर्दा थोड़ा रिट्रैक्टेड या खिंचा हुआ जैसा दिखता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपका नाक बंद हो गया है या आपको सर्दी के कारण आपके कान में बंद आ गया है, आपको कम सुनाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है? तो कुछ 3-4 चीज़ें जो मैं बतलाऊंगी वो तो आप ऐसे भी करते हैं, पर इस समय थोड़ा ध्यान देके आपको करना है। जैसे आप नाक को बंद करके चबाने की कोशिश कीजिए या थूक निगलने की कोशिश कीजिए, या आप पानी पीने की कोशिश कीजिए नाक बंद करके, या आप लंबी जमाई लेने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है या फ्लाइट के दौरान आपको ऐसा लग रहा है तो आप लंबी जमाई ले सकते हैं, या आप कुछ चबाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप च्युइंगम चबाना शुरू कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। या अगर आप च्युइंगम नहीं कैरी कर रहे हैं तो आप चबाने का मूवमेंट अपने दांतों से अपने मुंह से कर सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप एक छोटा मैनूवर जिसे हम बोलते हैं वाल्सेल्वा मैनूवर, वो आप कर सकते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे कि इसे कैसे करना है, पर मैं अभी एक बार बतला देती हूँ। आप अपने नाक और मुंह को बंद करके और कान की तरफ हवा ब्लो करेंगे कुछ इस तरह से।
मैंने अभी किया था, मैंने अपने नाक और मुंह को बंद करके मैं अपने कान की तरफ हवा डाल रही थी। तो इससे आपको एक आवाज़ सुनाई देगी और फिर आपको कान में आराम लगने लगेगा। आप स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं अगर आपका नाक जाम लग रहा है तो। इसके बाद भी अगर आपको सुनने में आराम नहीं मिला है या आपको बेहतर नहीं महसूस हो रहा है तो आप एक डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। आपके डॉक्टर आपको पहले नाक को एग्ज़ामिन करते हैं, फिर आपके कान को एग्ज़ामिन करते हैं। अगर इस परेशानी को काफ़ी लंबा समय बीत गया है तो कुछ कुछ नेसेसरी टेस्ट जैसे कि हियरिंग टेस्ट भी करवाए जाते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको नेज़ल ड्रॉप्स या नेज़ल डिकंजेस्टेंस स्प्रे या स्टेरॉइड स्प्रेज देते हैं और फिर आपको स्टीम इनहेलेशन दिया जाता है और यूस्टेशन ट्यूब को के सूजन को घटाने के लिए कुछ कुछ दवाएं दी जाती हैं। कुछ कुछ एंटी एलर्जिक्स भी दिए जाते हैं ताकि आपको सुनने में परेशानी ना आए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जैसे आप अपने कान के बंद को वापस से खोल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।